Okay, so piecemeal distribution, the name itself suggests कि हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एसेट्स को among the creditors, external liabilities, piece wise. So what does it mean? First of all, आपको ये पता होना चाहिए piecemeal distribution is an extension of डिसोल्यूशन जो होता है, हम लोग लास्ट क्लास सीखा था, नॉर्मल डिसोल्यूशन होता है, फिर गनर वर्सेस मरे होता है, जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, फिर ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होगा तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट को अलग से बनाते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें एसेट्स को हम लोग रियलाइज करते थे, इफ यू रिमेंबर रियलाइजेशन अकाउंट में बस डेटर स्टॉक ये सब हम लोग रियलाइज करते थे रुपीज। ये 10,000 रुपीज से हम लोग फिर क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे, लोन पे ऑफ करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिक्कत क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है कि जब आप सब एसेट्स को बेचोगे, जब पूरा पैसा आएगा, देन ओनली वी विल पे ऑफ आवर क्रेडिटर्स एंड आवर लायबिलिटीज। बट इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। फिक्स एसेट्स पूरा बेचने पर डेटर्स को पास पूरा पैसा कलेक्शन करने में टाइम लग जाता है, बट द क्रेडिटर्स आर वेटिंग, ईगरली वेटिंग टू गेट देयर मनी बैक। देयरफॉर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देता है कि जैसे जैसे आप पैसा रियलाइज करोगे कि यहाँ पर आपका 10,000 है, पहला आपको 2,000 रुपया मिला, अब ये 2,000 रुपया को बांट दो, फिर आपको 1,000 रुपया मिला, फिर ये 1,000 रुपया को बांट दो, फिर 3,000 रुपया मिला, फिर ये 3,000 रुपया को बांट दो, लाइक दिस। जैसे जैसे आप कैश रियलाइज करोगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग योर लायबिलिटीज। यू डोंट हैव टू वेट कि पूरा एसेट्स को रियलाइज करेंगे फिर बेचेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नो। तो पीस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज बोलता है, पीस वाइज जैसे जैसे आपका एसेट्स पीस वाइज बेचोगे, पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करो। इसका दो पार्ट आता है, दो मेथड ब्रदर। एक होता है रिलेटिव कैपिटल मेथड, कभी कभार इसको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोलता है, बात तो सेम ही है। आप ये याद रखना, रिलेटिव कैपिटल वाला वर्ड होना चाहिए। और एक सेकेंड वाला मेथड आता है जिसका नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड, जिसमें से ये वाला मेथड काफी कॉमन है, काफी पूछा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सीए एज वेल एज बीकॉम एग्जाम्स ऑल्सो, बिकॉज ये वाला काफी पूछता है और ये थोड़ा लेंदी भी है। मतलब यहाँ पर अगर आपका सम आएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 मार्क्स का सम आएगा, और इट विल टेक टाइम टू सॉल्व द सम, थोड़ा लेंदी होता है सोल्यूशन। मैक्सिमम लॉस मेथड इज एक्चुअली इजियर, वी विल डू इट लेटर ऑन। टुडे वी विल स्टार्ट विथ रिलेटिव कैपिटल मेथड। रिलेटिव कैपिटल मेथड में पहले आपको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल को निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालना पड़ता है, उसके लिए पहले आपको यहाँ पर स्टेप्स लिखा दे रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कैलकुलेट एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। सो व्हाट इज दिस थिंग, वी विल गेट टू नो ग्रेजुअली। आप एक बार स्टेप्स को लिख लीजिए। पॉइंट नंबर बी, prepare a statement showing priority of distribution. एक सेकेंड, calculate absolute surplus capital. Second step, prepare a statement showing priority of distribution. C, prepare a statement showing distribution of realization. क्या होता है ना, पहला स्टेप जो होता है एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, तो ए बी सी तीनों ने अलग अलग कैपिटल लगाया, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग होता है। हम लोग यहाँ से निकालेगा किसने सबसे ज्यादा कैपिटल निकाला है, कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में। तो जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल एज कंपेयर टू द अदर पार्टनर्स, उसको सबसे पहले पैसा मिलेगा
ऑब्वियस है, पहले आप पे ऑफ करोगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, उसके बावजूद अगर पैसा बचता है देन द पार्टनर्स विल टेक अवे द कैश। दिक्कत क्या होता है, सपोज 5,000 रुपीज बाकी है आफ्टर पेइंग ऑल द क्रेडिटर्स, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बोलते हैं मेरे को पहले दो, बी बोलते हैं मेरे को पहले दो, सी बोलते हैं मेरे को पहले दो। वो तीनों का कैपिटल काफी ज्यादा था, बट सिर्फ 5,000 रुपीज ही बाकी है, ये तीनों में बांटना है, किसको मिलेगा क्या मिलेगा, वो जिसका सरप्लस कैपिटल सबसे ज्यादा कैपिटल है बिजनेस में एज कम्पेयर टू द अदर पार्टनर्स, उसको मिलेगा। इसका निकालने का एक टेक्निक होता है जो हम लोग स्टेप 1 में सीखेंगे अभी, कि एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कैसे निकालता है। अब जिसका आ जाता है उसके बाद हम लोग बनाता है स्टेटमेंट शोइंग प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें हम लोग पॉइंट नंबर ए सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करेगा, फिर पॉइंट नंबर बी जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल था, लाइक दैट पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे इन दिस स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर हमको ए और बी को पहले बना लेना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर हम इसको तीनों स्टेटमेंट डाल दिया। यू विल फाइंड आउट इन मोस्ट ऑफ द सम्स कि आपका ये मेन सम में दिया हुआ और ये दोनों वर्किंग नोट में दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, वॉट एवर इट इज आपको तो करना तो है ही। तो हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, ठीक है। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल के लिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसको एक बार निकाल लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एब्सोल्यूट ए बी सी, 60,000, 30,000, 20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। अब क्या होता है ना, हम लोग को यहां से रिलेटिव कैपिटल निकालना पड़ता है। रिलेटिव कैपिटल ए का 3 टाइम्स प्रॉफिट है एज कंपेयर टू सी, इसीलिए ए ने ज्यादा कैपिटल लाया है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, से ए ने ज्यादा पैसा लाया था तो ए को पहले पैसा मिलेगा, बी ने ए से कम लाया था बट सी से ज्यादा लाया था, तो ए को देने के बाद पैसा बचेगा तो बी को मिलेगा, और बी को देने के बाद सी को मिलेगा। अब ऐसे यू कैन नॉट कंक्लूड दिस थिंग, बिकॉज आप इसका रेशियो भी तो देखो, इसको 3 शेयर के लिए वो 60,000 लाया था। सर देन व्हाट वी विल डू, वी विल हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव कैपिटल मेथड। रिलेटिव कैपिटल क्या होता है, एक शेयर के लिए कितना होगा, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, रिलेटिव कैपिटल विल बी ए डिवाइडेड बाई बी। 60 डिवाइडेड बाई 3 20,000, 30 डिवाइडेड बाई 2 15,000, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 20,000। तो दिस वी हैव अंडरस्टूड कि एक शेयर के लिए मतलब सबका बेस सेम लेके आया है, सबका अगर इक्वल शेयर होता तो उस हिसाब से सबका कैपिटल कितना होता, तो उसका कैपिटल ए का 20,000 होना चाहिए था और सी का भी 20,000 होना चाहिए था। ए और सी का दोनों का सेम है, बी का कम हो जा रहा है। हम लोग को निकालना पड़ता है सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है, ठीक है ना, तो वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इन दिस वे हम लोग का रिलेटिव कैपिटल आ जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट में जाएगा सरप्लस कैपिटल निकालेगा। सरप्लस कैपिटल आता है आपका, ये कैपिटल और रिलेटिव कैपिटल का डिफरेंस, इसने 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा डाला, ओ सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें आप किसी का भी बेस ले लीजिए। ओके सो हम लोग का यहाँ पर निकाल दिया था हम लोग। अच्छा इसको एक काम करो, रिलेटिव कैपिटल नाम मत दो, इसको अब लिखो कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। नाउ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 20 15 20 आया है, इसमें से आप सबसे जो मिनिमम होगा उसको आप बेस बनाओ। अब सर ए का भी मिनिमम है सी का भी मिनिमम है, क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी आप बेस मान लो, तो हम इसको बेस मान लेते हैं। यहाँ लिख रहे हैं बेस कैपिटल 20,000। अब इसको बेस मान के ऑन दिस रेशियो सी का बेस मान के अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपका कैपिटल बेस कैपिटल हो जाने के बाद रिलेटिव कैपिटल कितना होना चाहिए, वी विल नाउ कैलकुलेट। रिलेटिव कैपिटल ब्रैकेट में बी इंटू डी, 2,000 इंटू 3
20,000 होगा, सॉरी 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 आई एम वेरी सॉरी, मिनिमम तो 15,000 था। मिनिमम इज 15,000, उसको बेस लेना था। 15,000 को बेस हम लोग मान लिया, 15,000 इंटू 3 तो 45,000 आ जाता है, 15,000 इंटू 2 30,000 आ जाएगा, 15,000 इंटू 1 15,000 आ जाएगा। देखो यहाँ से हमको कैसे पता चला, क्योंकि नेगेटिव आ जा रहा था, नेगेटिव कभी नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहीं गलती हो रहा है। नेक्स्ट आता है सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल क्या होता है, ये जो रिलेटिव कैपिटल आया था इसके साथ आपका 85,000 कैपिटल लाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बी, जिसका सबसे कम था। तो ऑन दैट बेसिस आपने पैसा लाया है 60, तो फिर आपका एक्स्ट्रा पैसा 15,000, इसका कुछ नहीं है। कैपिटल जब तक एक जगह नहीं आ जाता है, वी विल रिपीट द स्टेप्स, तो फिर से यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जिसका कम आया है उसको हम लोग बेस मानेगा, बट उसके पहले आप इसको फिर से डिवाइड करो। कैपिटल F डिवाइडेड बाई B 3 5। नेक्स्ट बेस कैपिटल, किसी को भी ले लो। तो सिंस यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं द स्टेप्स विल कंटिन्यू लाइक दिस, एक बार यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम में जाएगा फुल फ्लेजेड सम में, वी विल हैव टू डू इट एंड कंटिन्यू लाइक दिस वे। So in this sum they have asked only to calculate absolute surplus capital, तो यहाँ हेडिंग देगा कैलकुलेशन ऑफ surplus capital B and C। Capital point number A 40,000, 25,000, 10,000। शेयर ऑफ रिजर्व्स 12,000 को बांटेंगे हम लोग 3:2:1 में, 12/6 2 to the 6,000, 2 to the 4,000 and 2,000, 29,000, 12,000। Point number C, this is not. Whatever we will be doing on the basis of adjusted capital. Ratio 3 to 1. Point number E, per share of profit 46,000 divided by 3, 15,333, 1,500 and 12,000. This being minimum. Point number F, 12,000 rupees. Relative capital should have been on the basis of your profit sharing ratio। तो 12,000 रुपया सबसे कम था, तो उस हिसाब से सबका कैपिटल होना चाहिए था, ए का होना चाहिए था 36,000, बी का होना, अच्छा कैसे आ रहा है दिखा दे रहे हैं, बी इंटू एफ 24,000, 12,000 ब्रैकेट में। योर कैपिटल वाज दिस वन, नॉट दिस वन, रिजर्व एडजस्ट करने के बाद लॉस होगा तो माइनस कर देगा, तो एडजस्ट कैपिटल वाज इन पॉइंट नंबर सी माइनस योर कैपिटल दैट यू शुड हैव इज पॉइंट नंबर जी। So therefore you are having a capital of 10,000, 5,000 and this is nil। surplus capital जब तक एक जन का नहीं आ जाएगा, we will continue this step, we will again calculate surplus capital 8 divided by profit sharing ratio was in point number D, 10,000 divided by 3, 3,500, we are getting the minimum of 2,500, that will be your base capital। just repeat the process, relative capital into
Ratio was in point number D, 2500 into 2, 5000. Now, instead of comparing with instead of comparing with adjusted capital, you will compare relative capital with your last surplus capital. तो 10,000 आपका था, अभी 7,500 होना चाहिए, तो therefore surplus capital 5,000 minus 5,000 nil, ये तो nil था ही पहले, absolute surplus. What does it mean? This means Mr. A have contributed 2,500 more as compared to other persons, तो उसको पहले पैसा मिलेगा 2,500 रुपया. Please let example. Excess capital 193,500, Y's capital, Z's capital 55,500. X is to Y is to Z is equal to 3 is to 2 is to 1. Calculate absolute surplus. 3. X, which is 27,000 rupees. We have been asked only about absolute surplus, so we are done with this. Now moving on to the next question. Prepare a statement showing how the amounts realized should be distributed. यानी कि थर्ड स्टेप निकालने बोला है, तो थर्ड स्टेप के लिए आपको पहला तो चाहिए पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो पूछा गया है. So therefore we will have to calculate and do it all the steps over here. Step 1, calculus. Q A 1,000, 16,000, 10 to sharing ratio 3 to 1. C, capital per share A divided by B 8,000, 8,000, 10,000. बेस कैपिटल किसी को भी मान लीजिए. Relative capital B into D 24, 16, 8 surplus A minus E nil 2,000. This is absolute. Next, we will be doing statement showing priority of distribution. So is it necessary to prepare this statement? Actually, this is not necessary, but if you do it, then you will not have any confusion while doing the sums. So always suggested आप ये step को जरूर कीजिएगा तो better होगा. Step number 2. Statement showing point number 1 के हिसाब से there are no creditors, no liabilities, only partners capital are there. तो assets को बेच के मेरे को 20,000 मिला, 12,000 मिला, 3,000 मिला. तो सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? वो मिलेगा जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस है. तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पे रुपीज 2,000 टू C, to R for absolute surplus. 2. नेक्स्ट पे रिलेटिव कैपिटल. यहाँ पर देखो आप लोग का 24, 16, 8 तीनों का आ गया. तो फिर एनी बैलेंस पे एनी बैलेंस टू P, Q एंड R
in their profit 6:1. Try to understand everyone. 24,000, 16,000, 8,000, this is relative capital जो मेरे को PSR के बेसिस में आया है 3:2:1 में ही। तीनों पार्टनर अगर आ जाता है तो कोई झमेला नहीं होगा। अभी जो भी पैसा आएगा पहला 2,000 तो सी को आर को दे देगा, उसके बाद जो भी बैलेंस रहेगा वो हम लोग तीनों पार्टनर में बांट देंगे इन दियर PSR। तो यहाँ पर प्रायोरिटी खत्म हो जाता है, इसके बाद सब कुछ रेशियो में ही जाएगा। लास्ट स्टेप, स्टेप 3, statement showing distribution of cash. Particulars, amount, P, Q, R, capitals. सबसे पहले अमाउंट ड्यू, अच्छा अमाउंट अवेलेबल बोल के लिखो बेटर होगा। अमाउंट ड्यू में आप पी क्यू आर का बैलेंस इसको डालोगे 24, 16, 10। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन 20,000 अमाउंट अवेलेबल में 20,000 आया हम लोगों के पास। सबसे पहले लेस पेड टू आर 2,000 रुपीज, तो आर में भी माइनस 2,000 माइनस बचता है 18,000, इसका बैलेंस 8,000। अब ये जो 18,000 है हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो जाता है, 2,000 रुपया पेमेंट कर देता है। सेकंड स्टेप बोलते हैं नेक्स्ट पे एनी बैलेंस टू पी क्यू एंड आर इन 3:1 लेस पे टू पी क्यू एंड आर इन 3:1। तो ये नील हो जाता है। 18,000 को 3:1 में पेमेंट करेंगे तो ये आ जाता है मेरा 6,3,3 9,000, 6,000, 3,000, 15,000, 10,000, 5,000। ये ड्यू हो जाता है। देन वी विल मूव ऑन टू आवर सेकंड रियलाइजेशन। दिस इज डन, तो क्लोज कर दिया यहाँ पर। ₹12,000 वी आर डूइंग स्टेप 2 का मतलब है यहाँ पर पार्ट 2 चल रहा था। पॉइंट नंबर 2 पी क्यू आर को 3:1 में देंगे तो लेस इन 3:1 12,000 फुल माइनस नील हो जाता है। 6,000, 4,000, 2,000, 9,000, 6,000, 3,000 भी हो जाता है। और लास्ट थर्ड रियलाइजेशन और थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी लिख सकते हो। 3,000 का था मेरा इन 3:1 3,000 full 3,000 distributed in the ratio of 3:2:1 1,500 1,500 7,500 500। दिस इज स्टिल बैलेंस लेफ्ट जो पार्टनर्स को अभी भी मिलना है, बट और कोई रियलाइजेशन है नहीं। मतलब सब एसेट बेच के मेरे को जो भी पैसा मिला सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पैसा अभी भी बाकी है जो लोग को नहीं मिला। दिस इज नथिंग बट लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो रियलाइजेशन अकाउंट बना के हम लोग निकालते थे वही चीज़ हम लोग ऐसे निकाला। एक बार क्रॉस चेक कर लेता है। अगर इसको टोटल करोगे 4,500 प्लस 2,500 इज कमिंग टू 7,000, 7,000 प्लस 14,500 का मेरा टोटल लॉस आ रहा है। एक बार जल्दी से आप बैलेंस शीट में आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर 50,000 का एसेट्स है, लेकिन आपको मिला कितना 15 प्लस 20 इज कमिंग टू 35,000। तो हम लोग का यहाँ पर भी वही डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, आई थिंक आई हैव डन सम रॉन्ग इन कैलकुलेशन। इज दिस ओके? प्लीज चेक वंस।
whatever it is, this is the sum. एक बार चेक कर लो. Yes, this will be 5,000 rupees, not 4,500. 6,000 minus 1,000, 5,000. तो फिर ये आ जाता है मेरा लॉस 7.5 प्लस 7.5, 15,000 का लॉस आ रहा है. और वहाँ पर एसेट्स का वैल्यू 50,000 था और हम लोगों ने रियलाइज किया 35,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट थे. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट सम, A, B, C were partners in firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल. ठीक है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लोन भी है और एक एक्सटर्नल क्रेडिटर्स भी है. तो क्या होता है ना, जब प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ करोगे, उसके बाद जो लोग लोन दिया है तो 6:10 रेशियो में लोन का अमाउंट पे ऑफ होगा, उसके बाद एब्सोल्यूट सरप्लस और रिलेटिव कैपिटल रेशियो में हम लोग पेमेंट करेगा. तो यहाँ प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा. यहाँ पर देखो, नेट एसेट्स रियलाइज एट द एंड ऑफ ईच मंथ. हर महीने का एंड में हमको पैसा मिलता है. तो अक्टूबर 1, नवंबर 2, 3, 4, 5, तो थोड़ा 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला मेरे को. और एक्सपेंस जो हुआ वो माइनस कर देना. तो यानी कि दिसंबर 13 माइनस 2 11,000 रुपीज. नवंबर में कितना मिला? 8 3 11 माइनस 1 10,000 रुपया. तो ये नेट फिगर्स को आप डालना कब? लास्ट स्टेप में, स्टेटमेंट शोइंग द स्टॉक वाज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. इसमें कोई मतलब नहीं रहता है. इट वाज एग्रीड दैट सी शुड टेक ओवर द रिमेनिंग डेटर्स ऑफ 100. तो ये एकदम लास्ट में होगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप स्टेप 1 बनाओ, स्टेप 2 बनाओ. स्टेप 2 भले दिक्कत हो, स्टेप 1 बना के मेरे को एब्सोल्यूट सब कुछ. तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एंड सी 12, 11 and 3,000. Ratio capital 1,000, 5,500, 3,000. Smallest one, base. Relative capital 3,000. B into D. This is a 9,000, it is a 6,000 or 3,000. A minus E 3,000 nil per share. 3,000 by 3 1,000, 5,000 by 2 2,500. Minimum being 1,000 rupees. Base capital. Relative capital. So why we continued surplus को? Because 2 जन का surplus आया था, 1 जन का आना चाहिए. Relative capital में again 3,000, 2,000 कितना होगा? नहीं, सॉरी, नील. J surplus. लास्ट रिलेटिव कैपिटल से, लास्ट सरप्लस कैपिटल से ये वाला माइनस करो तो F माइनस 5 माइनस 2 3,000. ये हो जाता है मेरा एब्सोल्यूट. आई होप दिस इज क्लियर. Next, after doing this, we will move on to our step 2, that is statement of distribution. First step, as you know, there are creditors and partners loan. तो ऑब्वियस है हम लोग उसको पहले पेमेंट कर देंगे. तो लिखोगे फर्स्ट सेकेंड स्टेप, पार्टनर्स का लोन था ₹16,000 इन 6:10 for their loan.
60 का छोटा भी कर सकते हो, 3:5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 3000 रुपया, तो नंबर 3 रुपीज 3000 टू बी एब्सोल्यूट सरप्लस के बाद ऊपर में रिलेटिव कैपिटल में जाना है, ठीक है, उसके ऊपर में रिलेटिव कैपिटल, तो वो है 3 and 2 5000। तो नेक्स्ट रुपीज 5000 इन 3:2, रिलेटिव कैपिटल रेशियो में ही होता है, फिर ए बी है तो 6:2। इसके बाद उसके ऊपर में रिलेटिव कैपिटल कौन सा है, ये वाला हो गया, इसके ऊपर में रिलेटिव कैपिटल ई वाला में आ जाता है, यहाँ पर 3 जन आ जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बैलेंस टू बी पेड टू ए बी एंड सी इन 3:2:1। इसके बाद जो भी कुछ आएगा सब हम लोग ए बी सी को दे देंगे, बैलेंस सी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। Say 3. Statement showing distribution. Particulars. Amount. Creditors. और B. फिर कैपिटल्स। सबसे पहले अमाउंट ड्यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, ठीक है। अमाउंट ड्यू में क्रेडिटर्स का अमाउंट देखोगे 25,000 है, 6,000, 11,000, 11। नाउ पहली बार हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूटिलाइज दिस मनी, देन अक्टूबर का रियलाइजेशन को आप टच कीजिएगा। पहले कैश जो 8,000 है उसको बांटिए, तो यहाँ पर अमाउंट ड्यू हो जाने के बाद कैश अमाउंट में 8,000। अब प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टेप्स है उसको फॉलो करो। फर्स्ट 25,000 क्रेडिटर्स को देना है, तो 8,000 पूरा क्रेडिटर्स को चला जाएगा। क्रेडिटर मिल खत्म 17,000। अब अक्टूबर का रियलाइजेशन ये डी हो जाता है 11,000 रुपया आ रहा है, 17,000 देना है, तो पूरा क्रेडिटर को दे देंगे। अभी भी 6,000 रुपया बैलेंस रह जाता है। अक्टूबर के बाद का डी हम लोग दे नहीं पाए अभी तक। नेक्स्ट नवंबर 95, 10,000 क्रेडिटर्स को खत्म करो, तो ये नील हो जाए। हम लोग का प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकेंड स्टेप 16,000 रुपया ए एंड बी को देना है 6:10 फॉर देयर लोन टू ए एंड बी 10 लोन का रेशियो, ठीक है। 4,000 1,500 रुपया आएगा, लोन के नीचे डालोगे। अच्छा ये खत्म हो गया तो 1,500 रुपया हो जाता है, लेकिन इसका बैलेंस रह जाता है। 6,000 का लोन था, 1,500 गया तो 4,500 बाकी है, 10,000 का लोन नवंबर का भी एंट्री हो जाता है हम लोगों का। इसके बाद हम लोग जाएंगे दिसंबर में। दिसंबर 95 सेम थिंग, एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस एक्सपेंस। 16,000 रुपया था, हमको देना ही कितना 12,000, तो पहले इन 6:10 के साथ ही आएगा। नीलो, लेकिन ये नीलो नहीं होता है, 4,000 अभी भी बैलेंस रहता है, तो हम लोग का प्रायोरिटी का सेकंड स्टेप हो जाता है। $3,000 टू बी फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस है, कितना बैलेंस 4,000 लेस पेड टू बी एब्सोल्यूट बी में जाओगे, जैसे ए बी, तो बी 3,000 माइनस कर देगा। यहाँ पर 1,000 बैलेंस रहता है, और यहाँ पर अब इसको अभी माइनस मत करो। माई सजेशन पार्टनर्स कैपिटल में आ गया है तो एक बार में सब कुछ करके फिर नेक्स्ट फिगर निकाल लेना। ये 1,000 आता है, प्रायोरिटी में आ जाओ, प्रायोरिटी में मेरा थर्ड स्टेप भी हो जाता है।
अब नेक्स्ट 5,000 रुपया तक ए एंड बी में 3:2 में बांटना है। हम लोगों के पास 1,000 रुपया है तो उसी को बांटो। लेस पेड 3:2, 1,000 को 3:2 में बांटोगे तो 600 400 बी में आएगा। तो मेरा दिसंबर का रियलाइजेशन खत्म हो जाता है, नील हो जाता है, बट इसका बैलेंस मेरा रह जाता है। 12,000 से 600 जाएगा तो 11,400, 11,000 माइनस 3 8 माइनस 4 7,600। सी को अभी तक कुछ नहीं मिला तो जितना था उतना ही रह गया। तो दिसंबर के बाद का मेरा बैलेंस ड्यूज कितना आ गया देख लीजिए। दिसंबर के बाद हम लोग जैन में जाएंगे। इसका अमाउंट था 10,600 रुपीज़। हम लोग 1,000 रुपया दिए थे 5,000 में से, तो 4,000 और देना है फोर्थ प्रायोरिटी के हिसाब से। लेस बी 3:2, 4,000 दिस कम्स टू 6,600। 4,000 को 3:2 में बांटेंगे कितना आ रहा है? 5 5 8 8 2,400 and 1,600। leave it like this। अब मेरा प्रायोरिटी का फोर्थ स्टेप हो जाता है। वी विल नाउ मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप, दैट इज जो भी बैलेंस आएगा अभी ए बी सी तीनों को मिलेगा, अब सी को भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेस 3:2:1। तो यहाँ पर हम लोगों का बैलेंस 6,600, तो 3,300 2,200 एंड 1,100। दिस कम्स नील। Let us check out the balance now। 11,400 minus 2400 minus 3300, 5,700। This is coming to 3,800। This is coming to 1,900। ड्यूज हो जाता है जनवरी का महीना में। अब लास्ट फरवरी 96 में कितना मिला हम लोगों को? We got 3,500। This is important, just wait because there is an adjustment। It was agreed that C should take over the remaining debtors। मतलब ये लास्ट में हुआ कि डेटर्स का अभी भी पैसा हमको मिला नहीं, तो क्या किया सी ने 100 रुपीज़ में डेटर्स को टेक ओवर किया। नॉट थिंक रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग बनाता है, कैश रियलाइजेशन होगा तो बाई बैंक या बाई कैश करते थे, और जब डेटर्स मतलब कोई पार्टनर अगर कोई एसेट को टेक ओवर करता था तो हम लोग बाई पार्टनर्स कैपिटल करते थे। वट एवर इट इज रियलाइजेशन में वो क्रेडिट तो होता ही था। वो आप कैश लेके जाओ या मतलब बेच के कैश लेके आओ रियलाइजेशन करो, या फिर कोई पार्टनर अगर एसेट्स को लेके जाता है, वट एवर इट इज पार्टनर से हम लोग को वो पैसा लेना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो तो जुड़ेगा ही मेरा। तो अल्टीमेटली फरवरी का महीना में हम लोग का टोटल कितना था? यहाँ पर 3,000 प्लस 1,000 4,000 माइनस 500 3,500। हम लोग यहाँ पर 3,600 डालेगा 100 रुपीज़ पर डेटर। 3,500 प्लस 100 3,600 होना चाहिए। अब लेस एन सी 3:1। 3600 को 3:1 में बांटोगे, 6 to the 1,800, 6 to the 1,200 और 600। 1,300, 2,600, loss on your। Okay everyone, is this clear? क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एक बार कर लीजिएगा, डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेगा। 8 and 10 आई विल बी डूइंग एंड मैक्सिमम लॉस मेथड नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बाय।